हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और बिहार दरोगा के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो अपने फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में इस वीडियो को लाने का मेरा लक्ष्य ये है कि जो भी मेरे अंदर है वो मैंने जितना भी पढ़ा है वो आप सब तक भी मैं इससे पहुंचा सकूं। और मैं डेली हर एक सब्जेक्ट से मैथ, रीजनिंग, जीएस जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब हर एक सब्जेक्ट से मैं एक एक वीडियो लाता रहूँगा। और वैसा सब्जेक्ट की जिसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, चाहे वो साइंस हो या हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। शेड्यूल हमारे संविधान में है, उसमें किसका वर्णन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूल संविधान में कई भी अगर मूल संविधान की बात होती है तो मूल संविधान का मतलब होता है कि जब संविधान बना था। और अभी मूल संविधान में अगर पूछे कि अनुसूचियों की संख्या, नंबर ऑफ शेड्यूल कितने थे, तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। जबकि जितने भी टाइम टाइम पे संविधान संशोधन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है हमारे संविधान में, तो उसके तहत 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई है। तो मूल संविधान में मूल संविधान में मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से कोई नहीं पढ़े तो 12 के 12 ही मार देते हैं लोग, लेकिन ये बस मूल पढ़ना होता है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ऐसे कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई फर्स्ट, यहाँ मैं सीए का मतलब कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन 1951 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहली अनुसूची कब जोड़ी गई, तो पहली अनुसूची, पहला संविधान संशोधन, पहली अनुसूची नहीं, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। वैसे 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 52वें संविधान संशोधन, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, सीए लिखूंगा, समझिएगा लोग। संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन 1985। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन 1951। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985। अब वैसे ही 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई कब? 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1993। 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993। ये दोनों एक ही साल हुआ था। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों एक ही साल हुआ था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आप लोगों ने ले लिया हुआ, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग एक एक करके पूरी जितनी भी 12 अनुसूचियां हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची में वर्तमान में जितने भी राज्य हैं या उस टाइम जितने भी राज्य होंगे उनका वर्णन है। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र।
इसे यूटी बोलते हैं। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। तो पहले अनुसूची में किसका वर्णन है? 28 राज्य और 8 यूटी। ठीक है, 28 राज्य 8 यूटी। दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद जितने भी हैं, इन सभी के वेतन और भत्ते का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है? भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता। तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का वर्णन है और तीसरी अनुसूचियों में इनके शपथ का वर्णन है। इसको मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि कोई भी आदमी कहीं भी जाता है तो सबसे पहले पैसे की बात करता है या अपने वेतन की बात करता है, क्योंकि पहले तो सैलरी फिक्स होती है। हम लोग भी कोई भी फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले सैलरी रहती है, सैलरी कितनी है, उसके बाद मतलब जॉब को पकड़ते हैं या मतलब एग्जाम देते हैं जॉब के लिए। वैसे आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सैलरी की आवश्यकता पड़ेगी, फिर हम लोग को मतलब हम लोग जॉब पकड़ेंगे, या तो ऐसे इलेक्शन पर सबसे पहले उन लोग की सैलरी का बात होगा, फिर वो लोग शपथ लेंगे। ऐसे आप लोग याद रखने के लिए है, याद रख सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और राइटिंग पे थोड़ा सा मत जाइएगा लोग, क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है हिंदी का मेरा, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं मैंने क्या लिखा है, बोल बोल के भी लिखा है। चलिए अभी से मिटा देते हैं। और कोई भी एग्जाम हो इससे एक प्रश्न बनते ही एक या दो प्रश्न, कभी दो प्रश्न पूछ लेते हैं हर एक एग्जाम में। बिहार दरोगा, एसएससी, सीजीएल कोई भी हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में स्टेट और यूटी से मिला के जितने भी मतलब राज्यसभा में जितने भी सीटें हैं उनके आवंटन का वर्णन है। मतलब कि किस स्टेट से कितने राज्यसभा के सदस्य आ रहे हैं, किस यूटी से कितने राज्यसभा के सदस्य आ रहे हैं, इन्हीं का वर्णन है। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, राज्यसभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची
यहाँ पे मतलब एक क्वेश्चन मतलब 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे कभी क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूचित जाति या जनजाति, एससी या एसटी, तो यहाँ पे एसटी के लिए मतलब अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन, इनका वर्णन है। आज है 6ठी अनुसूची। छठी अनुसूची, ये थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, इसको ऐसे ऐसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये ऐसे होता है, ऐसे अनुसूची में ऐसा ही होना चाहिए। इसमें छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 स्टेट के प्रशासन के बारे में वर्णन है। इसको आप लोग ठीक से याद रखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ऐसे याद रखिएगा। असम, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा का प्रशासन। तो छठी अनुसूची में किसका वर्णन है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सातवीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों में जो भी संबंध है, इसका वर्णन है। शक्तियों का विभाजन, मैंने सवाल बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र तथा राज्यों के मन शक्तियों का विभाजन। इसके तहत 7वीं अनुसूची में ही 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में ही केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन किया गया और सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र सीमित किए गए हैं कि किसके क्षेत्र में कौन सा मतलब केंद्र के अंतर्गत केंद्र सरकार मतलब कहाँ कहाँ अपना कानून बना सकती है, राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, समवर्ती सूची में कौन कौन कानून बना सकते हैं, दोनों विषय समान हो जाए तब किसका विधि या कानून मान्य होगा, इसका वर्णन सब 7वीं अनुसूची में है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है केंद्र, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची।
हम लोग बारी बारी से अच्छे से पढ़ते हैं। फिर 7वीं अनुसूची के बाद केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय कर लीजिए इसे। पहला था केंद्र सूची। केंद्रीय सूची केंद्रीय सूची में जितने भी विषय दिए हैं उन पे विधि बनाने का अधिकार केंद्रीय सूची के दिए हुए विषय पर विधि बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। मूल संविधान में विषयों की संख्या कितनी थी? 97 और वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? 100। तो इसमें कितना बढ़ा है? विषयों की संख्या 3 बढ़ गई है। और इस पे कौन कानून बनाता है? हमेशा केंद्र सरकार बनाता है। राज्य सरकार इस विषय पे, मतलब ये जितने भी 100 विषय है, इस पे विधि नहीं बना सकती है राज्य सरकार। वो कौन कौन से विषय हैं इसको लिख लीजिए। रेलवे, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। परमाणु, युद्ध तथा शांति, बैंकिंग, मुद्रा, डाकघर, रेलवे, परमाणु, युद्ध संधि, बैंकिंग, मुद्रा, डाकघर। तो ये मतलब एक और जनगणना, ये ऐसे प्रमुख विषय हैं। मतलब मैं यही विषय मेनली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग को याद रखना चाहिए। मतलब याद होना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, याद होना ही चाहिए। रेलवे, परमाणु, युद्ध शांति, बैंकिंग, मुद्रा, डाकघर और जनगणना, ये ऐसे विषय हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ विधि बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग। चलिए इसे मिला देते हैं। अब इसी में का 2 नंबर है। 7वीं अनुसूची का ही बात हो रहा है अभी। 7वीं अनुसूची में जो तीन सूचियां हैं उसमें दूसरा नंबर है राज्य सूची। इसमें राज्य सूची में दिए हुए विषयों पर राज्य सरकार विधि बना सकती है, लेकिन अगर मतलब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ये पारित कर दे तो उस पे मतलब राज्यसभा को अधिकार है कि किसी भी विषय पर, मतलब कि राज्यसभा मतलब समझ लिए ऐसे कि राज्य सरकार और राज्यसभा में तो आप लोग अंतर समझती हैं। राज्यसभा जो राज्य के केंद्र जो प्रतिनिधि है उनको बोलते हैं राज्यसभा, और राज्य की जो सरकारें होती है उससे बोलते हैं राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के किसी विषय पे, मतलब
राज्य सूची के किसी विषय पे अगर राज्यसभा को लगे कि इस पे केंद्र सरकार द्वारा विधि बनाने की आवश्यकता है, तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देती है, संसद से, सॉरी, बस राज्यसभा से, अगर राज्यसभा बस पारित कर दे 2/3 बहुमत से अपने, तो केंद्र सरकार उस विषय पर, जबकि वो विषय किसका है, राज्य सरकार का, लेकिन अगर राज्यसभा पारित कर देती है 2/3 बहुमत से, तो केंद्र सरकार उस पर विधि बना सकती है। इसमें दिए हुए विषयों पर राज्य सरकार विधि है, मगर राष्ट्रहित, मगर राष्ट्रहित के संबंध में होने पर, मगर राष्ट्रहित के संबंध में होने पर केंद्र सरकार भी विधि बना सकती है। इसमें दिए हुए विषयों पर राज्य सरकार विधि बना सकती है, मगर राष्ट्रहित के संबंध में होने पर केंद्र सरकार भी विधि बना सकती है। और ये कब, मतलब इसको कौन कर सकता है, ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार कौन कर सकता है, राज्यसभा। राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देगा जिस विषय पर भी, उस विषय पर केंद्र सरकार विधि बना देगी। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राज्य सूची के प्रमुख विषय को देख लेते हैं। एग्जाम में ज्यादा प्रश्न इसी से आते हैं। प्रमुख विषय कौन कौन है? पहला है लोक स्वास्थ्य, और दूसरा स्थानीय शासन, स्वशासन लिख लीजिए। तीसरा है कृषि, चौथा है जेल, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, कृषि, जेल, पुलिस। यही 5 मेन विषय हैं जो राज्य सूची से संबंधित है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए विषय बता देते हैं। मूल संविधान में इसमें विषयों की संख्या, मूल संविधान में विषय कितने थे? 66, लेकिन वर्तमान में विषयों की संख्या है कितना? 61। राज्य सूची में
मूल संविधान में विषयों की संख्या 66 थी, जबकि वर्तमान में 61 है। अब तीसरा आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में दिए हुए विषयों पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, बट अगर मतलब दोनों मैच कर गया, जैसे कि एग्रीकल्चर है, मान लीजिए कि कृषि है, और कृषि पे राज्य सरकार ने भी विधि बना दिया और केंद्र सरकार ने भी विधि बना दिया, तो दोनों में मान्य कौन होगा? केंद्र सरकार का। क्योंकि आर्टिकल 254 में 254 में आर्टिकल 254 में साफ साफ बोल दिया गया कि अगर विषयों की संख्या समान हो जाती है, किसी विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव हो जाता है अगर, तो मान्य किसका होगा? केंद्र सरकार का। तो यही इसका वर्णन है। समवर्ती सूची में दोनों सरकारें विधि बना सकती है, दोनों सरकारें विधि बना सकती हैं, मगर विषयों की संख्या समान होने पर केंद्र सरकार का विधि मान्य होगा। एक बार लिख लीजिए इसको स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए। प्रमुख विषय मतलब समवर्ती सूची में जो भी प्रमुख विषय हैं उन्हें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है शिक्षा, वन, मापतौल, वन जीव का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, और लिखिए इसमें और भी है परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ। समवर्ती सूची में
विषयों की संख्या कितनी है? विषयों की संख्या तो पहले 52 47 थी, अभी 52 है। शिक्षा प्रमुख कौन कौन है? शिक्षा वन, मापतौल वन, योग संरक्षण, न्याय का प्रशासन, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ। ये जितने भी 5 है, ये 5, 1 2 3 4 5। तो आपको मैंने नहीं बताया कि राज्य सूची में कितना था मूल संविधान में? 66। वर्तमान में कितना है? 61। तो 66 से 61 हुआ, मतलब वो जो 5 माइनस हुआ, और पहले इसमें 47 था और कितना हुआ? 52। तो जो इसमें 5 बढ़ा, तो वही 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, मैं यहाँ पे मैं अभी लिख दूंगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची में वर्णित 5 विषयों को उठा के समर्थित सूची में शामिल कर दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से विषय थे जिनको राज्य सूची से हटा के समर्थित सूची में लाया गया? शिक्षा, वन, मापतौल, न्याय का वन जीव का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। इसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 42वां CA 1976 राज्य सूची के 5 विषय कौन कौन से हैं? शिक्षा, वन, मापतौल, वन्य जीवों का संरक्षण, तथा न्याय के प्रशासन को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची। इस अनुसूची में संविधान के 22 भाषाओं, मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में मूल संविधान में, मतलब जब संविधान बना था उस टाइम भाषा की संख्या कितनी थी? 14 थी। और ये 8 भाषाएं कब कब जोड़ी गई है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में पहली बार कब किसको जोड़ा गया? सिंधी को। ठीक है, याद रखिए आप लोग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुर, नेपाली और कोंकणी। मणिपुर, नेपाली और कोंकणी। मणिपुर, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी,
21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को पहली बार जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में मणिपुर नेपाली और कोंकणी को, और 92वां संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया मैथिली, संथाली, डोंगरी तथा बोडो को। जल्दी से आप लोग किसी शॉट ले लीजिए। 21वें संविधान सिंधी को, 71वें संविधान कोंकणी को, और 12वें संविधान 2003 मणिपुर नेपाली मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को छोड़ा गया। वर्तमान में भाषा बराबर 22 है, 14 और 8 ही, 3 1 4 4 8। अब आते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची। ये पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन संविधान में कब हुआ था? 1951 में। 1951 में जोड़ा गया, जो 1951 में जोड़ा गया जो भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है। अब आते हैं 10वीं अनुसूची पे। और 10वीं अनुसूची यह अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, जो दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग। यहाँ तक हमने 10 अनुसूची देख लिया, बाकी 2 बचे हैं, मैं करा दे रहा हूँ। हम लोग आते हैं 11वीं अनुसूची। ये हमारे पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है, और पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1973 में जोड़ा गया। उन्नीस सौ 93 में जोड़ा गया। में जोड़ा गया। इसमें कुल 29 विषय हैं।
ये आर्टिकल है 243 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें कुल 29 विषय है। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया और इसमें कुल कितने विषय हैं? 29 विषय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग। ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों, 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों 1993 में ही हुआ था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नगर क्षेत्र को प्रशासन से संबंधित है। तथा यह चौहत्तरवां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बारहवीं अनुसूची में नगर क्षेत्र का प्रशासन या नगर पालिका आप बोल सकते हैं से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया और इसमें विषयों की संख्या कितनी है? 18 है। तो ये हमने 12 के बारे में अनुसूची देख लिया। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। जय हिंद।